वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। नाजरीन, इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इस मुल्क के, पाकिस्तान के मुल्क के वजीर आजम जो के दोनों गद्दार निकले। नाजरीन, आज कायदे मोहतरमा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने आज जो फतवा दिया ये बिल्कुल दुरुस्त दिया। आपने कमेंट में बताना है। नाजरीन, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जो कायदे मोहतरम ने आज का फतवा दिया इस काफिर के खिलाफ, और इसे करार दे दिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने कि ये मुसलमान नहीं, कि जिसके दिल में इश्क रसूल नहीं वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो नबी पाक के गुस्ताखों के साथ मिले वो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। नाजरीन, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। ये मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये जानबूझकर इन काफिरों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है और किस वजह से ये मुलाकात कर रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त का वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। जाओ जाकर कह दो ये हमारा फतवा है, बस। तुमने जो हलफ उठाया उसके साथ बगावत की है, और हलफ के अंदर लिखा हुआ है मैं हुजूर को वैसियत खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ। अगर तू हुजूर के साथ मोहब्बत रखता है और हुजूर के दुश्मनों के साथ दुश्मन। इमरान खान ने भी ये कहा कि हम फ्रांस के साथ जल्द अपने तल्लुकात कायम करेंगे। नाजरीन, आपने सुना। अब जो बात सामने आ रही है वो सिर्फ इतनी बात सामने आई है कि अब जो ये गंजे जो हैं शहबाज शरीफ, इनकी तो हुकूमत खत्म होने वाली है। तकरीबन यही 1-2 माह रह गए, इसके बाद इनकी तो हो जानी है छुट्टी। ये तो खत्म हो जाएंगे, इस दुनिया से इंशाल्लाह खत्म होने वाले हैं। इनका तो खाता ही साफ हो जाएगा। अब इसने क्या किया है, अब इसने फ्रांस के सदर के साथ मुलाकात की ताकि एक नया सोशा खड़ा हो जाए। अभी उधर सलाब वालों की मदद की नहीं जा रही, इन्होंने और काम डाल दिए। इन्होंने जो बिल पास किया वो भी इन्होंने मसला खड़ा किया। अब जो नया इन्होंने मसला खड़ा किया वो फ्रांस के सदर के साथ इन्होंने मुलाकात करके लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। एक गुस्ताखे रसूल के साथ मिले हैं। आज अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने जो ऐलान किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है, और इसके लिए इंशाल्लाह अब तहरीक लब्बैक हरगिज पीछे नहीं हटेगी। इंशाल्लाह अब ये मैदान लग के रहेगा, और तहरीक लब्बैक के कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह हर दम मैदान अमल में है। नाजरीन, आप जानते हैं कि अब इनकी छुट्टी होने वाली है। नाजरीन, जहां तक मेरे माइंड ने काम किया है, इमरान खान और शहबाज शरीफ, इनके अंदर खाते में जो मुलाकातें होती हैं और इन्होंने ये आपस में एक दूसरे से ये मशवरा किया हुआ है। नाजरीन, इमरान खान और शहबाज शरीफ की अंदर खाते जो मुलाकातें हैं वो अवाम को नहीं पता, लेकिन होती जरूर है। नाजरीन, ये मिली भगत है, ये मिल के ही काम हो रहा है, क्योंकि अब गंजों की तो छुट्टी होने वाली है। इसके बाद आएगा इमरान खान जो नजर आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन तख्त पे आके रहेगा। और मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि इमरान खान आए, लेकिन हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन पर यकीन है और अपने कायद पर फख्र है। इंशाल्लाह जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा, लेकिन अवाम की जो राय है उससे यही जाहिर होता है कि इमरान खान के आने के चांसेस है। इन्होंने नाजरीन आपस में बातचीत की हुई है कि तुम फ्रांस के सदर के साथ मिल, उसके बाद मैं आगे संभाल लूंगा। अब जो बात सामने आ रही है नाज़रीन, आपके सामने है कि किस तरह ये मिला और किस तरह उसे जफ्फे डाल रहा है, और कितनी बुरी ये हरकत है। नबी पाक के खाके शाया की ये खंजीर ने उस मलऊन के साथ ये मिला गंजा। इसको अल्लाह पाक कब्र भी नसीब ना फरमाए। तो इंशाल्लाह ये जमाना देखेगा, पहले एक गंजा जलील हुआ, अब इसकी बारी इंशाल्लाह ये भी जलीलो ख्वार होगा। इंशाल्लाह इसे जमीन भी नहीं मिलेगी दफन होने के लिए। नाजरीन, आप देखते रहेंगे। और जो नबी पाक के गुस्ताखों के साथ मिल रहा है वो वाकई हकीकत में पाकिस्तान का वो दुश्मन है और मुसलमानों का वो दुश्मन है सबसे बड़ा, जो खंजीरों के साथ और सरकार के गुस्ताखों के साथ मिल रहा है। नाजरीन, आप कमेंट में जरूर बताएं कि नाजरीन असल बात क्या है। आप समझ रहे हैं कि क्या मामलात है अंदर खाते। इमरान खान और शहबाज शरीफ की बातचीत होती है, ये बड़े लेवल पे सब एक हैं। ये आपको और हम जैसे छोटे मोटों को दिखाने के लिए या आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं, अवाम को परेशान करने के लिए कि उसके खिलाफ रहें, ये उसके खिलाफ रहें।
یہ اس طرح آپس میں حرکت کرتے ہیں ناظرین تاکہ عوام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو اور وہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ نہ رہ سکیں. بڑے لیول پہ تمام لوگ ایک ہیں. جب بھی کہیں شادی ہوتی ہے, جب بھی کچھ ہوتا ہے, یہ سارے کے سارے خنزیر کٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے ناظرین, آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اور جو قائد محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اعلان کیا ہے, جو فتویٰ دیا ہے, وہ بالکل حقیقت ہے اور سچ ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تحریک لبیک ایک پاورفل عمل لائے گی اور آپ دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا. اللہ کا دین تخت پہ آئے گا تو یہ تمام کام حل ہوں گے اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. اب جو معاملات ہیں یہ آسانی کے ساتھ حل ہونے والے نہیں ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک جلد قدم اٹھائے گی. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملیں گے ہم ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.